हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम अपना लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं जेएनके पंचायती राज एक्ट रूल्स के जो हमारे एमसीक्यूज थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपने देखा कि हमने इसमें लगभग 30 क्वेश्चन किए थे और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी हमने दिया था। तो काफ़ी सारे बच्चों ने, मैं बता दूं कि मैक्सिमम बच्चों ने उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया था। तो लास्ट में हम बताएंगे किन किन बच्चों ने आंसर दिया था। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का पूरा कोर्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्ले लिस्ट में डिफरेंट। और जीके के तो मैं आपको बता दूं कि 200 प्लस वीडियोस हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपका इंडिया लेवल का जीके भी है और आपका जेएनके लेवल की जीके भी आपको मिलेंगी। जेएनके के करंट अफेयर्स की अलग से प्ले मिलेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अलग से प्ले मिलेगी। सारा का सारा कोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी हैं, उनको भी आप जरूर इन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन था हमारा, जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, तो वो क्वेश्चन जो आपके लिए रखा गया था, तो एक बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन रखा गया था कि व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट रिप्लेस द 1950 एक्ट विद द विलेज पंचायती राज एक्ट के साथ, कब इन्होंने इसके साथ रिप्लेस किया गया। तो इसका आंसर था 1958। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर किया, तो आई एम वेरी ग्लैड कि बच्चों ने आंसर इसका किया। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये देख सकते हो क्या लिखा है, JKSSRB बाडा कुछ ऐसा लिखा है। तो JKSSRB अड्डा लिखा है, सॉरी। 1958 इन्होंने आंसर दिया है। बाकी यहाँ पे मुमताज़ जब्दी द्वारा आंसर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट थियर आफ्टर एनेक्टेड द 1958, और इन्होंने भी आंसर दिया है। और बाकी उसके बाद यहाँ पे आंसर किसने दिया है, बाकी इन्होंने 7 to 28 का करेक्ट आंसर 23 ऐसा कुछ नहीं है भाई, सारे क्वेश्चन ठीक थे। 1958 रजिया ने आंसर दिया है। 1958 क्वेश्चन नंबर 30, बहुत सारे आंसर हैं यहाँ पे। सैफ सती यूरुसफ, कुछ अजीब से नाम है, इन्होंने आंसर किया है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, वंदना शर्मा ने आंसर दिया है। मजमान द्वारा आंसर दिया गया, सौरभत्री द्वारा आंसर दिया गया है। और उसके बाद यूसर, इनके द्वारा आंसर दिया गया है। मोहम्मद सीम मलिक द्वारा आंसर दिया। राजेश शेख द्वारा आंसर दिया गया। और ओमकार सिंह ने दिया कि संजीत सिंह शर्मा वगैरह, रूफ मलिक वगैरह, इन्होंने आंसर दिए हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं। संजय शर्मा ने आंसर दिया है, और मुस्कान ने आंसर दिया है। तो ये डिफरेंट बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिया है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर हमारा जल्दी से देख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मीटिंग द सरपंच शैल कन्वेंट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में सरपंच जो होता है वो कितनी सारी मीटिंग को कन्वेंट कर सकता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। एटलीस्ट वो 4 मीटिंग्स करेगा, क्योंकि 1 क्वार्टर में वो कितनी मीटिंग्स को कर सकता है, वो 1 क्वार्टर में 1 मीटिंग तो करनी पड़ेगी, यानी कि 3 मंथ में आपको 1 मीटिंग उनको करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सर व्हाट आर द नंबर ऑफ पंचेस इन एवरी हल्का पंचायत। हर एक हल्का पंचायत में कितने सारे पंचेस का नंबर होना चाहिए। 7 से 22 तक, 6 से 11 तक, 7 यानी कि मिनिमम और 10 यानी कि मैक्सिमम, इस तरह से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका कि मिनिमम आपके 7 और मैक्सिमम नॉट मोर देन 11। 7 से कम नहीं और 11 से ऊपर नहीं। तो 7 से 11 ये इतना रेशो में होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस कि नॉट लेस देन द डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सरपंच एंड पंच सीट्स रिजर्व फॉर SC ST शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन। कितनी ज़्यादा इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 1/3 से हमारी सीट्स जो हैं कम नहीं होनी चाहिए सरपंच पंच की पोस्ट के लिए, और SC SC कैटेगरी के लिए भी शैल रिजर्व फॉर वुमेन के लिए, ठीक है। 1/3 ये क्वेश्चन पूछा भी गया था किसी एग्जाम में। हु इलेक्टेड द नैब सरपंच इन पंचायत। नैब सरपंच को कौन इलेक्ट करेगा। सरपंच करेगा, पंचेस करेंगे, पंचायत सेक्रेटरी करेगा, या फिर पंचायत इंस्पेक्टर करेगा। नैब सरपंच जो होगा उसको इलेक्ट कौन करेगा। नैब सरपंच को इलेक्ट करेगा पंचेस, ठीक है। पंचेस इसको इलेक्ट करेंगे वो भी, ठीक है, अब दी हल्का पंचायत के। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत। सेक्रेटरी जो होगा वो हल्का पंचायत का कौन होगा। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत। विलेज लेवल वर्कर को बोलेंगे, मल्टीपर्पज़ वर्कर को बोलेंगे, ग्राम सेविका को बोलेंगे। तो ऑल ऑफ द दिस। तो यहाँ पे आंसर है जो ऑल ऑफ द दिस, इन तीनों का नाम अब क्या बन गया है, पंचायत सेक्रेटरी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द सरपंच, नैब सरपंच एंड द पंच फॉर होल्ड द ऑफिस।
व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ सरपंच, पीरियड ऑफ सरपंच का क्या पीरियड है, नैब सरपंच का क्या पीरियड है और पंच का। तो ओबियसली इनका जो पीरियड है वो 5 ईयर्स का ही है, इससे ज़्यादा पीरियड नहीं है। अब पूछता है कि क्वेश्चन कि रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नैब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट, कि रिमूवल यानी कि रिमूव भी कर सकते हैं अगर उनका जो बिहेवियर है वो मिसकंडक्ट है, यानी कि उनका जो काम है वो नहीं है, ड्यूटी को वो ओबे नहीं कर रहे हैं, तो रिमूवल है। और इनका नायब सरपंच हल्का इनका सभी का हो सकता है। तो वो किस सेक्शन में आता है, तो सेक्शन आपका 7 है जिसमें ये चीज़ मेंशन है। मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन उठाई है। इसके बाद जो आपको पार्ट मिलेगा वो लास्ट पार्ट रखने की कोशिश है हमारी। व्हाट आर द मेजोरिटी ऑफ पंचेस ऑफ हल्का पंचायत फॉर रिमूवल ऑफ सरपंचेस एंड सरपंचेस। देखिए अगर रिमूवल करना है इनको सरपंच को और नायब सरपंच को, तो क्या मेजोरिटी होनी चाहिए पंचेस की उनको रिमूव करने के लिए, तो 2/3 से आप कह सकते हो कि इससे लेस देन नहीं होनी चाहिए, 2/3 से इनकी मेजॉरिटी, नॉट लेस देन 2/3। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि सेक्शन 9 ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बाय गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ, अपॉइंट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है, और उसका जो रैंक है वो, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी एमसीक्यूज में आएंगी जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि एक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा तभी वो चीज़ें आपके दिमाग में रुकेंगी। डीएसपी के रैंक से नहीं होने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो यहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रैंक से उसकी रैंकिंग जो कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन वी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिग्नेशन ऑफ सरपंच और पंच नायब सरपंच अंडर विच सेक्शन, रेजिग्नेशन यानी कि अपना रिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है, पंच ऑफ हल्का पंचायत बाई राइटिंग में, और अपना अथॉरिटी को जो भी उनकी सच अथॉरिटी होगी उसको ये अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। तो ये आता है आपका सेक्शन नंबर 11 की अगर बात की जाए तो सेक्शन 11 में ये चीज़ मेंशन की गई है पंचायती राज के एक्ट में। दोस्तों इस तरह के डिटेल क्वेश्चन आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे। मैंने सीबीटी मोड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सेट किए हैं, जितना भी सीबीटी मोड एग्ज़ाम रहते हैं उनके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ें रखी हुई हैं। प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत अंडर विच सेक्शन ऑफ एक्ट, प्रॉपर्टी जो रहती है हल्का पंचायत की वो किस सेक्शन के अंडर रहती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी रहती है वो, अगर मैं चैप्टर की बात करूँ दोस्तों तो चैप्टर आपके 4 में प्रॉपर्टी ऑफ रह जाती है आपकी हल्का पंचायत, ठीक है, प्रॉपर्टी जिसका नाम है। चैप्टर अगर सेक्शन की बात की जाए तो सेक्शन 30 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द 13 विल बी द राइट ऑप्शन। अब उसके बाद बोल रहा है कि एनुअल बजट एवरी हल्का पंचायत विच सेक्शन, कौन सी सेक्शन में एनुअल बजट बोला गया है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। एनुअल बजट जो होगा, क्योंकि बजट तो वो ऐड तो होता ही है, क्योंकि विदाउट बजट कोई काम नहीं चलेगा उनका। देखिए अगर सेक्शन में 20 की बात करूँ तो सेक्शन यहाँ पे 20 कहता है कि सेक्शन 20 में क्या है कि अकाउंट एंड एडिटिंग, अकाउंट एंड ऑडिट होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 21 की बात करें तो सेक्शन 21 में ही आपका एनुअल बजट आ जाता है, किसका, हल्का पंचायत का, ठीक है, हल्का पंचायत ही पढ़ रहे हो। 22 सेक्शन की बात करी जाए तो एग्जाम्पशंस ऑफ टैक्सेस की बात करता है, एग्जाम्पशन ऑफ टैक्सेस की बात करता है ये, ठीक है। तो बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हल्का पंचायत, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फिनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव के लिए फंक्शन, बताइएगा जल्दी से इसका आंसर। हु रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसकी जिम्मेवारी, और फिनेंशियल जो होगा हल्का पंचायत का उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो उसके लिए रहेगा सरपंच। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी मार्क किया बहुत बढ़िया आंसर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको पहले अवेयर करूँ। अगर बच्चों आपका सीबीटी एग्ज़ाम हुआ ना तो इसी पीडीएफ में से आपको कितने सारे डिफरेंट शिफ्ट्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आपका वो ओएमआर होगा, इसमें से ओएमआर में भी आपके इसमें से क्वेश्चन निकलेंगे बहुत ज़्यादा, अगर इस सेक्शन को उन्होंने उठाया। देखिए अगर आपका बीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम है पंचायत सेक्रेटरी का, तो इस सेक्शन में से क्वेश्चन तो ज़रूर बनेगा, कहने का मतलब इस एक्ट में से क्वेश्चन वो ज़रूर ऐड करेंगे, ठीक है।
तो वो तो अपने से बहुत ही हाई लेवल का लेने की कोशिश करेंगे, बट आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। व्हाट इज़ द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन बिलोंगिंग टू SC ST चेयरपर्सन BDC में उनका कितनी रिजर्वेशन है? 1/3 हर सेम रहती है पंचायत में भी और आपका BDC के सेक्शन में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शैल बी द डैश ऑफ द BDC, क्या होगा? चेयरपर्सन होगा, सेक्रेटरी होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, नन होगा। BDC अगर मैं बात करूँ, BDO सॉरी क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, जो आपकी BLW की पोस्ट्स है, ठीक है, BLW की पोस्ट्स है, इसकी प्रमोशन अगर मैं बात करूँ तो लास्ट तक BDO रैंक तक बंदा जा सकता है एज प्रमोशन की अगर बात करें हम। ठीक है, अभी यहाँ पे बात की जाती थी कि पंचायत इंस्पेक्टर के फॉर्म आएंगे, वो तो कभी देखने को यहाँ पे मिले नहीं। तो अगर पंचायत इंस्पेक्टर की बात करूँ तो इसका लेवल, जो पे लेवल होता है वो लेवल 6 रहता है दोस्तों। ठीक है, पहले जो BLW की पोस्ट्स थी, इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रहती थी वो 10+2 रहती थी, बट अब जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है, सिंपल ग्रेजुएशन है। ठीक है, देखिए इसका बताइएगा इसका आंसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शैल बी द, क्या होगा BDC का, क्या होगा वो बताइएगा दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। ब्लॉक डेवलप BDO जिसको बोलते हैं, शैल बी द चेयरपर्सन होगा, सेक्रेटरी होगा या वाइस चेयरपर्सन होगा, क्या होगा? ठीक है, शैल बी द सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी होगा वो किसका? BDC का। ठीक है, और BDC का कौन होगा सेक्रेटरी? ये वाला, सॉरी अपना BDO इज़ द सेक्रेटरी ऑफ BDC, याद रखना। वो पंचायत सेक्रेटरी नहीं है, यहाँ पे BDO की बात की जा रही है। अब पूछे कि टर्म ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, ये भी सर 5 साल का ही रहता है। ये क्वेश्चन ऐसे थोड़ा लो लेवल का लगा। रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ BDC मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, किसकी चाहिए? सरपंचेस की चाहिए, वाइस चेयरपर्सन ऑफ BDC की चाहिए, सेक्रेटरी ऑफ BDC की चाहिए। तो BDC की अगर मैं बात चेयरपर्सन की बात कर रहा है तो रिमूवल किस तरह से उसका रिमूवल कर सकते हैं? तो 2/3 से लेस नहीं होनी चाहिए नंबर ऑफ सरपंचेस की, याद रखना। हल्का पंचायत के जितने भी सरपंचेस होंगे उनकी 2/3 की मेजोरिटी से कम नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने सरपंच या नायब सरपंच को रिमूव करना है तो उसके लिए हमें 2/3 से कम मेजोरिटी नहीं चाहिए, किसकी? पंचेस की। तो यहाँ पे किसकी नहीं चाहिए? सरपंचेस की। किसको रिमूव करना है? चेयरपर्सन ऑफ DDC के, सॉरी BDC के। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है? लाइक कर दो। यहाँ पे बोल रहा है कि हु मॉनिटर्स द प्रोग्राम नोटिफाइड द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्लूडिंग MG नरेगा PMAY, इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? जब गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्कीम्स निकालती हैं और वो आगे इशू करनी है, वो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? हल्का पंचायत करेगा, DDC करेगा, BDC करेगा, कौन करेगा? जल्दी से बताओ। तो ये एक पावर एंड फंक्शन रहता है किसका? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। who responsible for compilation of all पंचायत लेवल प्लान्स? ओके, सबमिशन टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। यही मैंने बोला कि ये पावर एंड फंक्शन से क्वेश्चन बना है कि कितने सारे कंपाइल करेगा पंचायत लेवल के जितने प्लान्स होंगे और उनको सबमिट करेगा कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट प्लान में। तो ये काम करेगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, ये काम उसका रहता है कि कितने भी प्लान्स होंगे उनको टाइमली उनको सबमिशन करना है। हु प्रिसाइडेड एट द मीटिंग ऑफ BDC? BDC की मीटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? जल्दी से बताओ। BDC की मीटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा? बाकी जो इनकी मेजोरिटी है वो सारी आपको पता ही है कि किस तरह से है। जो BDC की मीटिंग होगी वो कौन करेगा? चेयरपर्सन। ठीक है, ठीक है, कौन करेगा? चेयरपर्सन करेगा। अगर ये चेयरपर्सन एब्सेंट हुआ तो कौन करेगा? वाइस चेयरपर्सन। याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि प्रिसाइडेड द मीटिंग ऑफ BDC, कौन करेगा प्रिसाइड BDC की मीटिंग? चेयरपर्सन करेगा, नॉट वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन तब करेगा जब वो आपका एब्सेंट होगा चेयरपर्सन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय JNK गवर्नमेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ एक्ट? किस सेक्शन के एक्ट में? सेक्शन ऑफ इस एक्ट के कौन सी सेक्शन में बोला गया है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर 36, सेक्शन नंबर 36 में इसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हु अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करेगा अकॉर्डिंग टू JNK पंचायती राज के एक्ट 1989 के अकॉर्डिंग। लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, चीफ सेक्रेटरी करेगा, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेगा, एनी गवर्नमेंट बॉडी। ये तो बकवास ऑप्शन डाल दिया सर, एनी गवर्नमेंट बॉडी कोई भी हो सकता है। तो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है हमारे जम्मू कश्मीर का वो अपॉइंट करेगा इसको। अगर रिमूव की बात आए तो इसको ही ये रिमूव कर सकता है। रिमूव ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी का ही इसको रिमूव करेगा। क्वेश्चन आता है कि सरपंचेस ऑफ हल्का पंचायत शैल बी इलेक्टेड, सरपंच जो होंगे हल्का पंचायती वो क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, इनडायरेक्टली किए जाएंगे, आइदर या फिर नाइदर। दोस्तों वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोल द्वारा, ठीक है, इलेक्शन में। एवरी BDC शैल होल्ड इट्स मीटिंग इन ए, एवरी BDC जो अपनी मीटिंग होगी वो करेगी मीटिंग वंस इन ए मंथ में, क्वार्टर में, ईयर में या फिर आपका नन में। तो वो मारेगी आपकी एक मंथ में, आपको उनको मीटिंग कंडक्ट करनी ही पड़ती है BDC को, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ BDC शैल बी इलेक्टेड बाय दी, चेयरपर्सन जो होगा BDC का उसको कौन इलेक्ट करेगा, पंचायत सेक्रेटरी करेगा, पंचेस एंड सरपंचेस करेंगे, इलेक्शन अथॉरिटी करेगी, ऑल ऑफ दिस करेगा। अब बताओ, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि BDC का जो चेयरपर्सन होगा उसको कौन इलेक्ट करेगा, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाने के चांसेस बन रहे हैं एग्ज़ाम में। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको कोई ना घुमा फिरा के पूछेगा, बट पूछेगा जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक कर दो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। जल्दी से जल्दी से, ओके। तो चेयरपर्सन कौन करेगा उसको, पंचेस एंड सरपंचेस। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। जो भी बच्चे बी ऑप्शन मार्क करें बहुत बढ़िया। विच सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट डील्स विद द इलेक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन के साथ यहाँ पे कौन सा आपका सेक्शन जो डील कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इलेक्शंस ऑफ BDC, इलेक्शन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहाँ पे जो सेक्शन है 41 ये BDC की इलेक्शन से डील करता है, इलेक्शन ऑफ BDC ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। अगर सेक्शन 40 की बात की जाए तो इलेक्शंस ऑफ हल्का पंचायत से डील करती है, याद रखना, इलेक्शन ऑफ हल्का पंचायत हो। तो इस तरह से कॉमन ये ऑप्शन डाल सकते हैं। और उसके बाद 42 कहता है कि होल्डिंग इलेक्शन, इलेक्शन को होल्ड पे रख सकते हैं, ठीक है, विद इन 6 मंथ के लिए। और सेक्शन 44 जो है ये कहती है जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज इलेक्शन मैटर वेयर्ड, कुछ इस तरह से है, इसको छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो मैंने आपको साथ साथ में कवर करवाने की कोशिश रख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि JNK पंचायती राज एक्ट, JNK पंचायती राज एक्ट 1989 अंडर विच अमेंडमेंट पंचायती रूल्स कम्स, किस अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज एक्ट में रूल्स कम आए थे इनके, यानी कि पंचायती रूल्स को किस एक्ट में लाया गया, ये है अमेंडमेंट एक्ट 1996। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस हैं कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, याद रखना। और इसको कौन सी सेक्शन रिपील करती है ये भी। हाँ, तो बोल रहा है कि फर्स्ट DDC की इलेक्शन हुई थी इन द हिस्ट्री ऑफ JNK में, वो कब हुई, 2012 में, 21 में, 11 में, 20 में। तो ये हुई थी 2020 में, ठीक है, ये हमने देखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और पूछा रहा है कि फर्स्ट DDC इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ JNK वर हेल्ड इन हाउ मेनी फेजेस। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखा गया है, इसको अपने होमवर्क में ही बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्का पंचायत डिसॉल्व आफ्टर द पीरियड ऑफ एक्सपायरेशन देन द इलेक्शन हेल्ड विद इन द पीरियड ऑफ, सपोज करो हल्का पंचायत डिसॉल्व हो जाता है किसी वजह से, तो बोल रहा है कि पीरियड ऑफ एक्सपायरेशन से पहले ही, तो कितने इलेक्शन जो है वो कितने पीरियड में होनी चाहिए, तो 6 मंथ के अंदर वो इलेक्शन होना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूंसी आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द 2020 DDC इलेक्शन। देखिए
2020 डीडीसी की इलेक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं आपको बता दूं, जब लास्ट हमारा लेक्चर आएगा तो उसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें को ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, 280 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डीडीसी इलेक्शन हेल्ड इन JNK, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन गोट मेजोरिटी। कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट में PHD जिसको बोलते हैं, पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को, उन्होंने कितनी डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ को किया था। तो ये अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने मेजोरिटी जो थी 6 डिस्ट्रिक्ट में कवर की थी। कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट में, 6 डिस्ट्रिक्ट में मेजोरिटी, कुपवाड़ा, बुडगाम, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम एंड गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। और इनको जो सीट्स मिली थी वो 110 मिली थी आउट ऑफ 280 सीट्स में। ठीक है, याद रखना। और बीजेपी की अगर मैं बात करूँ तो 5 डिस्ट्रिक्ट में मेजोरिटी इनको मिली। पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PHD वन हाउ मैनी सीट्स इन द DDT इलेक्शन, तो मैंने आपको बताया 110 10। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहा होगा क्योंकि मैंने कोई ऐसा छोड़ा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में कोई बाहर से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो हो सकता है कोई करंट से कोई चीज़ हो तो वो अलग रही बात, बाकी जो चीज़ स्टैटिक क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन तो बाहर से नहीं बनने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आफ्टर 22 ईयर्स पंचायत इलेक्शन वर हेल्ड इन JNK 2011। ठीक है, 22 साल के बाद जब इलेक्शन 2011 में हुआ, इन हाउ मैनी राउंड्स, वो राउंड्स में कितनी थी, वो कितने उस इलेक्शंस के राउंड थे आपको बताना है। तो वो थे दोस्तों 16 राउंड्स। ठीक है, 16 राउंड्स में ये इलेक्शन हुई थी। तो ये थे आज के हमारे, हमने लगभग लगभग बात करूं तो 35 क्वेश्चन डिस्कशन किए। 65 का ये PDF हो चुका है और जल्द ही इसको हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम आपको इसका PDF फीड प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी इसका आंसर भी मार्किंग है। तो दे दिया आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन, जितने बच्चे आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम ज़रूर लिया जाएगा। फर्स्ट DDT इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ JNK वर हेल्ड हाउ मैनी फेसेस, कितने सारे फेसेस में ये इलेक्शन हुई थी। 5 फेसेस में हुई थी, 8 फेसेस में हुई थी, 7 फेसेस में या फिर 9 फेसेस में हुई थी। आपको पता है कि 28 नवंबर के ऑनवर्ड से इलेक्शंस को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की क्लासेस चल रही हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री पर भी हम जल्दी ही बात करेंगे। तो हमारा क्वांट में ये टारगेट रखा है कि जो वीक से वीक बच्चा है उसको हम 15 में से 10 मार्क्स तक ज़रूर सिक्योर करेंगे, 9 या फिर 8 मार्क्स तक उसको ज़रूर सिक्योर करेंगे BLW में। हमारे लेक्चर को ज़रूर फॉलो करें, हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, अपनी स्ट्रैटेजी भी ज़रूर बनाओ। जो बच्चा ठीक है वो सिक्योर करेगा 15 आउट ऑफ 15। ठीक है, तो टारगेट यही है। देखो दोस्तों, रीजनिंग में भी आप अच्छा कर लोगे, मानो कि 18 से 19 मार्क्स ले आओगे, कुछ बच्चे 20 भी ले आएंगे। जीके में तो आपको 20 लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जीके में 20 लाना बहुत, कुछ बच्चे होंगे जो 18 19 को भी टच करेंगे। ठीक है, 18 19 को वो एवरेज होंगे। ठीक है, अबव एवरेज कह सकते हैं जिसको, बट एवरेज से भी ऊपर, सॉरी नॉट एवरेज, एवरेज से भी ऊपर, एवरेज जो बच्चे होंगे वो 12 से 13 ही यहाँ पे घूमेंगे जीके में। अब यहाँ पे इस क्यों मैं क्यों बोलता हूँ कि क्वांट के साथ आप जीके को साथ लो, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन आपकी 15 की है और ये आपकी 20 मार्क्स की है। ठीक है, दोनों को मिला के आपका 35 बनता है। तो 35 में से अगर मैं बात करूँ तो आपके इसमें मार्क्स जो हैं वो आपके 29 प्लस ही होने चाहिए इन दोनों को करके। ठीक है, इतना आपने अपने आप को काबिल बनाना। देखो जो जीके है बस आप उसको रीड करते चलो, रीड करो, कहीं से भी चीज़ें, नोट्स को रीड करो, कुछ नया मिलता है उसको नोट करो, फिर उसको रीड करो, नोट करो, रीड करो, इस तरह से चीज़ों को करो। क्योंकि याद करने की कोशिश मत करना, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रिक्स बना बना के अपने माइंड में सेट हो जाएंगी। फिर आप MCQ सेट लगाओ, हमारे सेक्शन टेस्ट लगाओ जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जीके के। ठीक है, वो भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे, उनको लगाओ, देखो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, सर ने कैसे बनाया, कैसे चीज़ आ सकती है। तो उस तरह से आप चीज़ों को करोगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। हमारा कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल पीछे रह रहा है, हमारी कोई भी उस पर लेक्चर्स अभी तक नहीं आ रहे हैं, बट जल्द ही इस पर भी हम क्लासेस आपके लिए ज़रूर लाएंगे।
बाकी रही इंग्लिश की बात, जिसमें मैंने आपको बोला भी था मॉक टेस्ट आपका होगा। नेक्स्ट जो 21 मॉक टेस्ट है सेक्शन फ्री टेस्ट, तो वो आपका CK पर ही होगा, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज पर ही होगा। रेडी रहिएगा, इसका लेवल भी थोड़ा TCS लेवल का रखने जाने की कोशिश की जाएगी। और जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन CHSL मेंस में, CGL मेंस में एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनकी थोड़ी प्रिपरेशन करते रहिएगा, उसी लेवल का हम रखने की कोशिश करेंगे। बाकी अरिहंत की बुक तो बच्चे ने पढ़ के रखी है, उसके जो MCQs हैं वो भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अरिहंत की बुक से भी आपको MCQs आएंगे, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आएंगे, बट उन क्वेश्चन की जो मेजोरिटी होगी वो 10 तक ही होगी। 10 से 12 क्वेश्चन इतने ऐसे ईजी होंगे जो कि आकर आपकी एवरेज बना के रख देंगे, ठीक है। क्या होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन हम ये आता है, ये आता है, ये आता है, बाकी क्वेश्चन क्या होते हैं, हम उनके चांसेस में, यानी कि इस खुशी में कि क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन ठीक है, इस खुशी में हम बाकी भी गलत कर देते हैं, तो वहीं आ जाके हम वहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। सो मैं अभी टारगेट नहीं दे रहा हूँ कि 100 में से आपको कितने एग्ज़ाम लेने हैं, मैं सिर्फ सेक्शन की बात कर रहा हूँ कि किस सेक्शन को आपने कितना मजबूत बनाना है। बाकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी मेरे पास यही है कि इंग्लिश को आप रीडिंग पे फोकस करो, रीडिंग पे, वोकैब पे, ठीक है। बाकी ग्रामर्स रूल ही हैं सारे, उसमें क्या आना है, एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें ग्रामर की हैं, ठीक है। सो बाय टेक केयर, इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। आपको अगर कोई स्पेशल लेक्चर चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो बाय टेक केयर।